पत्नी का दुख क्या होता है, उसके पति ना रहने का। आइए स्वाग, आइए स्वाग। हमारे लड़का से पजले बाज के हमारे लड़का के बुआ के गंगा जी में गाड़ के पत्थर से तोप दिले। उनका मैडम साल भर शादी कर बाबू साहब वो परिवार में आवत रही है शादी ब्याह में। हम लोग के सामने साहब एक बार आई है तिलक में। अच्छा, पहले तो 5 साल करा, तब से पालत रही है, तो पाल के मनोहर के तैयार के। साथियों में बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों में आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में घटना घट गई है जिसको आप बहुत भाली बत्ती से जान रहे हैं। गाजीपुर में मनोहर यादव के घर पर आज आया हूँ। मनोहर यादव एक 3 भाई में एक बड़ा भाई था। ऐसी एक दर्दनाक घटना को मैं खुद बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आज उनके परिवार में पहुंचा हूँ। परिवार के लोग यहाँ हैं, रिश्तेदार हैं, गांव घर के लोग हैं, सब लोग मरमाहित हैं। मनोहर यादव की दादी हैं, आप देख रहे हैं। मैं दादी जी से कुछ जानना चाहूंगा। दादी जी कुछ कहना भी चाह रही हैं, दादी जी कुछ बताएंगी भी। आइए, मैं आप चैनल पर बने रहिए। और एक गाजीपुर है मित्रों, गाजीपुर की प्रशासन और गाजीपुर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा दावे पर दावे फेंकती रहती है कि अगर इस चौराहे पर कोई घटना घट रही है तो अगले चौराहे पे यमराज बनकर हमारे खाकी के रूप में पुलिस मौजूद मिलेगी। लेकिन मनोहर यादव गाजीपुर यहाँ से निकलता है और मनोहर पूरे गाजीपुर लबे बाजार में जाता है। बाजार से रजदेवपुर चौकी होते हुए जाता है और गंगा सेतु पुल पर उनकी बाइक मिलती है और डेड बॉडी गंगा नदी में मिलती है 2 दिन के बाद। उसके बाद कई रहस्य हैं, कई मामला हैं। बाबू साहब बनाम यादव जी, दीपा सिंह नाम की लड़की को उनके घर पर छोड़ने मनोहर जाता है और दीपा सिंह लड़की इस परिवार से लगे सगी थी। इस परिवार में शादी हो या कोई विपरीत पड़ता था तो आती थी। परिवार जैसे रहते थे लोग, लेकिन न पता उसके दिमाग में क्या घुस गया, किसको कही, किसकी नजर लग गई कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी लाश मिलती है गंगा जी के गोद में। मित्रों आइए, दादी जी मरमाहित है, परिवार बोलने की बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि उत्तर प्रदेश के सरकार तक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास पहुंच जाए कि इस परिवार को न्याय मिल पाए। मनोहर एक होनहार बेटा था इस परिवार का। मनोहर सर्विस भी करता था, कुछ की कमी नहीं थी। ये नहीं था कि मनोहर कहीं जा किसी से 10 रुपया लिया हो। FIR जो हुआ है, FIR में यही कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि दीपा सिंह को 5 लाख रुपया मनोहर दिया था और दीपा सिंह मऊ जिले में सरकारी सर्विस करती थी और उसी पैसा के लेन देन को लेकर के दीपा सिंह ने पैसा हड़पने के मुंह में आकर के मनोहर की हत्या कराई है। आइए, मैं दादी जी से जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? चांद मोने। मनोहर ना बाणा? हाँ मालूम बा? हाँ मालूम है। कैसन रहा? तो हम तो मनोहर के 5 साल करा, तब से पालत रही है, तो पाल के मनोहर के तैयार कैली, तो बहुत बहुत मुसीबत में पाल देली। मनोहर जब सयान हो गए तब मनोहर के ऊपर ये सब होखे लागल। अब तो हम सब बेसहारा हो गए, हम गिर भी चुकल है, हमारे कुल्ली सड़क गई। अब हमके 1 रोटी का कौन मदद दे के नहीं, बताइए आप लोग। का कहल चाहब उत्तर प्रदेश योगी बाबा से जो मुख्यमंत्री है, हाँ उनसे का कहल चाहब? क्या कहल चाह? अन्याय मांगम। मित्रों देखिए, दादी जी इससे बेसी क्या कह पाएंगी। दादी जी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, दादी जी बोल भी नहीं पाएंगी। लेकिन दादी जी का जो पोता है आज नहीं है धरती पर। दादी जी बता भी रही हैं कि मनोहर छोटा था, 5 वर्ष का था, तो मनोहर को मैं पाल पोस करके इतना बड़ा किया। अच्छा, मनोहर वो दिन 9 तारीख के गई ना, तो आपसे भेंट भइल है? जात ना यही टाइम में दूध दो के लेके इतना दूर गई ना, तो कुछ बात भइल ऐसा ही जाते आते। तब कहना हमके तो कहाँ जा, तक भानु के दूध लेके, तो दूध भानु के दे के और हम लोग से बताए नहीं, चल गए मिठाई लेने। अच्छा दादी, लड़की दीपा सिंह है, हाँ, बाबू साहब, हाँ, वो परिवार में आवत रही है शादी ब्याह में? हम लोग के सामने साहब एक बार आई है तिलक में। अच्छा, पहले तो बहुत कुछ देखिए दादी जी कुछ बताने में असमर्थ हैं
और दादी जी देखी भी हैं, बता रही हैं कि मिली हुई सरकार है। अभी तक मिलती है तो कहती है प्रणाम पापा, पापा कहती है, हमके प्रणाम दादी। तो हम लोग का सिधाई का फायदा दीपा सिंह उठा ली। यानी पापा दादी कह के मनोहर का हत्या करा दे। हाँ, करा दी। उनकी साथे का होखे के चाहिए बताइए। उनके साथ यही होके कि चाहिए कि हमके जेल में रहे। देखिए ना पावे दादी की दुआ दीपा सिंह पर जरूर पड़ेगी, इतना आप कंफर्म जान अगर लीजिए। जेल से निकल गई तो हमारे आपके रही कहा जाए। अब आप देखेंगे हम चल फिर ना पाते, हमके तो एक रोटी का सहारा कोई ना हो। हम तो उनके यही मार पल दी ना कि भैया अगर नौकरी लग गई तो हमके दिए एक रोटी ना दी। अच्छा मित्रों देखिए, इनसे भी मैं कुछ जानना चाहूंगा। परिवार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। दादी जी जो भी था सीधा सपाट दादी जी हैं। दादी जी से आकर के दीपा सिंह मिली भी हैं, माता दादी कह करके प्रणाम भी करती थी। लेकिन दीपा सिंह तुमको शर्म आनी चाहिए, और दीपा सिंह तुम्हारे परिवार को शर्म आनी चाहिए, और पाप लगेगा तुमको। तुम ये मत बोलना, शायद मनोहर रहा होता तो तुम्हारा सब कुछ माफ कर देता, लेकिन मनोहर नहीं है तो इस दादी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे पर जरूर लगेगा। जिस हाथ से इस दादी माँ को और इस परिवार में आकर के दादी माँ और माता जी के प्रणाम की हो, उस के एक लाल को आपने इस धरती से उठा दिया। कितना तुम्हारे पास करेजा कटकरेज होगा। इस परिवार में आकर भोजन भी किया तुमने, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई। तुमको क्या लाभ था? आइए मैं इनसे भी जानना। क्या नाम है आपका? मैना देवी। का लगब उनका? माता जी हैं। हमार बड़ जेठ बेटा रहा, 3 लाख हमर 3 में एगो दीपा सिंह खत्म कर देली। तिलक में हम अपने वही लड़का की शादी में बोलौले रहनी, आई रहनी। इतने उनके संबंध हम जानत हई। आके हमरे लड़का के बुला के ले गई नहीं, कहा कि चला हमके गाड़ी से छोड़ा। हमार लड़का से मिठाई मंगले, हमार लड़का मिठाई दे ले जाके फिर मोहर बटोर के हमरे लड़का के फिर ले जाके और कुल गाड़ी 2 गाड़ी में बैठवा के लेके आए लिया। ले जाके वो पुल पर की कहाँ जमनिया मोड़ पर न, जमनिया मोड़ पर हमारे लड़का से बजले है। बाज के हमारे लड़का के मुआ के गंगा जी में गाड़ के पत्थर से तोप दिले। उनका मैडम साल भर शादी कैले बर आगे कलपत है, तो हमन के सहारा कोई ना बा। हमके मोदी से दीपा के जेल में सरे के जाएगी। दीपा उनका दीपा का भाई निकला ना बस। अब तक अब हमन का सहारा कोई ना के हमन के देखिए बीपी वाला आदमी रोज अस्पताल में जाते हैं, जा आवत है, जा रोवत है, जा कल्पत है। अब साल भर का बच्ची आई ले कल्पती है। हम मोदी से न्याय मांगत है कि छूटे न। जोगी जी से मन न्याय मांगत है। हमन कब तक कुछ सहारा ना बा। हमन का सहारा तो कुल दीपा जोर ले अलस, तो हमन के सहारा चाहिए कि हमार बेटा गल तो हमके सहारा दो मोदी जी, चाहे जोगी दीजिए ओके। चलिए मित्रों, माता अपने लाल की दुहाई मांग रही है। लाल नहीं है। दीपा सिंह, क्या तुम्हें लाभ मिला? अब तुम भी जेल जाओगी, तुम्हारा भी परिवार बर्बाद होगा। और आज नहीं की होती तो जब सब कुछ सही था। आइए कुछ मित्रों देख सकते हैं गांव की महिलाएं। मैं सबसे एक बात करना चाहूंगा। मनोहर को आप जानती थी? जी, कैसे 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 थे? बहुत अच्छा था, हमारा भतीजा था। दीपा सिंह आई थी यहाँ पर, आपको भी पता है? हाँ, दीपा सिंह से क्या हो गया कि दीपा सिंह इनके साथ ऐसा कुछ कर दिया? नहीं, हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन दीपा सिंह से मनोहर से पटता था। जाते आते थे, दीपा भी आती जाती थी। परिवार जैसे बहुत मिलजुल के थी। हम लोग को ये नहीं विश्वास था कि दीपा सिंह हम लोग का सहारा छीन लेंगी, चाहे हम लोग के साथ इतना बड़ा घटना घटाएंगी। परिवार जैसे दीपा सिंह परिवार में आती थी। हाँ, मिलती थी, रहती थी, आती थी, जाती थी। हम लोग के घर आई है, हम लोग मिले हैं। देखिए मित्रों, किसके ऊपर कौन करेगा भरोसा। दीपा सिंह परिवार में परिवार जैसे बन करके मनोहर सर्विस करता था। सर्विस करने के बाद अगर आदमी जब उच्च स्तर पर जाता है तो भेदभाव कुछ नहीं रह जाता है, किसी के साथ कहीं भी जा सकता है। लेकिन दीपा सिंह
क्या समझ करके और मनोहर को खत्म करवा दी। क्या नाम है आपका? माला नाम है, मैं उसकी मामी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कब आप जनली की? हम वही जाने उस मंगलवार के दिन मालूम पड़ा कि अपहरण हो गया, कहीं गायब हो गए हैं। जी। तो हम लोग सोचे कि कहीं गए हैं, आ जाएंगे। सोचते सोचते ऐसा टाइम हो गया। और घर से निकले, हमारे गांव का नाम लिए कि मामा के घर पे जा रहे हैं जी। मिठाई लेके। हम लोग को पता ही नहीं कि वो वहाँ आ रहे हैं। फिर बाद में फोन किए तो स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। अब ये लोग ढूंढने लगे, सब ढूंढने लगा किधर गए, क्या हुआ। अभी कहाँ लेके गई, कैसे काकी, ठीक है। हम लोग को वही है, अखिलेश से, जोगी सरकार से हम लोग को अन्याय चाहिए। हमारी बच्ची है, तड़प रही है, 1 साल हुआ शादी करके, उसके हाथ की मेहंदी नहीं गई है अभी। हाँ, वही चाहिए। जय हिंद। देखिए मित्रों, कौन क्या कह सकता है, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आइए मैं उनके पत्नी से कुछ बात करना चाहूँगा। क्या मैं इस स्थिति पर बात करूं? ये बेटी अब इस न इधर को हुई न उधर को हुई। दीपा सिंह, तुम भी एक लड़की हो और एक लड़की के मांग को तुमने धो डाला। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि हमारे ही जैसे हो भी एक लड़की और एक माँ की बेटी होगी? आज मैं इनसे जानना चाहूँगा। बात करने की स्थिति नहीं है मित्रों, लेकिन मजबूरी है कुछ जानना, कुछ आपको भी बताना कि फिर ऐसा कुछ कदम न उठे और प्रशासन के लोग मदद करें। लगभग साल भर की लमसम शादी हुई थी। क्या नाम है आपका? खुशबू। कब मिली थी आप? बोल दो, अन्याय मिलेगा, बोलो। खुशबू। कुछ बताते थे कि हमसे किसी से लफड़ा झगड़ा है? कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड वैसे नहीं थे, वो बहुत बुरे थे। 5:30 बजे इससे भी बात की है, बोलो। आपसे भी बात हुई? 5:30 बजे मुझसे बात हुई थी। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मुझसे बोले वो मेरी दवा नहीं थी, वो दवा बस बोले कि ये दवा खत्म हो गई है, तो वो दवा मुझे बोले कि हम व्हाट्सअप करते भैया पे, तो ले लेना। तो भैया पे व्हाट्सअप कर दिए। फिर उसके बाद बोले कि मैं बाद में बात करूँगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं बात और की। दीपा सिंह परिवार में आती थी, आपसे भी कुछ दीपा सिंह से बात हो तो कभी टेलीफोन से हुई है कि नहीं? एक बार हुई थी तो वो मुझसे अच्छे से बात की थी। हाँ, ये नहीं लगता था कि ये डाइन बनकर आ जाएगी, परिवार में डिस्टर्ब करेगी हमारे पति को? नहीं, मेरे पति वैसे थे ही नहीं, उन्हें तो एक दोस्त मानते थे। लेकिन दोस्त बन करके आज उनको खत्म कर दी। मैं खत्म। क्या क्या कहना चाहोगी बेटा आप उत्तर प्रदेश सरकार से और जो जिम्मेवार पर्सन अधिकारी हैं? मुझे न्याय चाहिए, मेरे हस्बैंड को न्याय चाहिए। मेरे को साल भर में विधवा बना दिया उस लड़की ने। उसे जन्म जन्म के लिए जेल होना चाहिए। उसे ऐसा टॉर्चर किया जाए कि वो कभी ना भूल पाए कि एक पत्नी का दुख क्या होता है, उसके पति ना रहने का। आइए स्वाग, आइए स्वाग, आइए स्वाग, आइए स्वाग, तोरा मैंने कैसे रहे स्वाग। उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। उसे इतना टॉर्चर किया जाए जितना मेरे हस्बैंड को उसने टॉर्चर किया है। बहुत टॉर्चर किया जाए उसको, और जन्म जन्म के लिए उसको जेल होना चाहिए कि वो कभी किसी दूसरे सुहागन की सुहाग न छीने। बस हिम्मत बांधना है बेटा, ये जो हो गया फिर आने वाला नहीं है, लेकिन अपने आप को हौसला बुलंद करना है और लड़ना है कि उनका जो बचा हुआ कुछ है आपको पूरा करना है। बस इतना संकल्प करो, वैसे कुछ लोग जो आएंगे और चले जाएंगे। फिर अपने आप पर एक भरोसा रखो। और मित्रों, मैं क्या पूछूं और क्या बात करूं। वो डाइन दीपा सिंह, मेरी वीडियो देख करके उनके परिवार के लोग मुझे टेलीफोन भी करेंगे, मुझे भी टार्चर करेंगे। हमें पता है कि आप यादव वर्ग से हो और जा करके आप ऐसे कह रहे हो,
लेकिन तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं लगी। ठीक है, मान लो मैं एक तरफ बता रहा हूँ कि अगर मनोहर गलती भी किया होगा, गलती क्या थी? सर्विस करता था, अच्छी बीवी है, देखने बीवी, परिवार सुंदर है, 1 रुपया कहीं कमी नहीं है, क्या आवश्यकता हो गई? तुमने तो खा गए। तुम्हारा भी परिवार जाएगा, तुम्हारा भी परिवार फांसी के फंदे पर भी लटक सकता है, और इस बेटी की मांग को आपने उजाड़ दिया। मैं मित्रों बता दूं, कल मैं कोतवाली में था और उसका भाई उस तरह से निकल करके सीओ के गाड़ी से जा रहा था जिसे लग रहा था कि बहुत बड़ा कारगिल में कुछ काम करके आया है, सीना तान कर जा रहा था। दरोगा जी, आपका निशाना चूक हो गया। टांग सीने पर तो अब नहीं लगता है आप लोगों का निशाना, टांग में भी चूक हो गया, और आप खुशी थे मेडिकल कराएंगे और उसके बाद जेल भेज देंगे। 6 महीने साल भर के बाद जमानत करा कर आएगा और फिर वही काम करेगा और बताएगा कि हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई है। इस परिवार के और इस केस के गवाहों को भी हड़काएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ जी, आप अच्छे हैं, दूध का दूध। अपराधी कहाँ है? अपराधी तो महाराज आप ही के लोग बन रहे हैं। पत्थर में बांध करके और गंगा नदी में सुता दिया। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके। उत्तर प्रदेश के जिम्मेवार पर्सन तक ये वीडियो जाए और इस बेटी का आंस पूछा सके। आंस वही पूछना होगा मित्रों जब उसको फांसी की सजा होनी है, फांसी के फंदे पर जब चढ़ेगी तब उसको दर्द समझ में आएगा कि एक महिला और एक बेटी की दर्द क्या होती है। नमस्कार।